बच्चों, वेलकम टू ऋतु मैम्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम क्या सीखने वाले हैं? पर मेरी बातों में तो ध्यान होगा ही नहीं कि मैम क्या सिखाने वाली है। उससे ज़्यादा ध्यान होगा आपका इस तरफ की मैम के पास से क्या रखे हुए हैं कलरफुल कलरफुल, और इनसे मैम क्या कराने वाली है ना? सही कहा ना मैंने? तो देखो मैं दिखाई देती हूँ आपको। मेरे पास हैं ये ब्लॉक्स, और ब्लॉक से क्या करते हैं? बिल्डिंग्स बनाते हैं ना। चलो हम बिल्डिंग्स बनाएंगे। पहले ये खेल ही खेल लेते हैं, वरना आपका सारा ध्यान यहीं पर रहेगा। चलो इससे बिल्डिंग्स बनाते हैं। इसको साइड में रख देते हैं बिल्डिंग्स बनाकर। ये मैंने बना ली बिल्डिंग्स। कितनी बिल्डिंग्स बन गई? 3 बिल्डिंग बन गई हैं, है ना? चलो इनको ना इनकी हाइट के अकॉर्डिंग लगाएं। ये तो छोटी बड़ी बन गई। चलो इनको हाइट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, इनके साइज के अकॉर्डिंग। इसमें सबसे छोटी बिल्डिंग कौन सी है? देखो ये वाली है ना। सबसे पहले इसका नंबर है, इसको लगाते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में से देखो कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। इन दोनों में से छोटे वाली ढूंढो। ये वाली है ना, फिर ये लगाते हैं। ठीक है, अब ये सबसे बड़ी है, इसको लास्ट में लगाते हैं। ठीक है, ये लग गई। अरे ये तो सीढ़ियां भी बन गई। देखो पहले सबसे छोटी बिल्डिंग, फिर उससे बड़ी है, और ये फिर सबसे बड़ी बिल्डिंग है ना? और यहां से उतरते हुए ये देखो। आपको पता है ऊपर चढ़ने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आरोह। ये आरोह हो रहा है। और नीचे उतरने को क्या कहते हैं? अवरोह। ये अवरोह हो रहा है ना? ये देखो इसमें कितने ब्लॉक्स हैं, काउंट करें। देखो काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 5। इसमें 1 2 3 4 5 6। इसमें 6 है। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7। इसमें 7 ब्लॉक्स हैं। 5 6 7। ये तो काउंटिंग भी बढ़ती जा रही है ना। पहले 5 आता है ना, फिर 6 आता है, और फिर 7 आता है। ये देखो बढ़ता हुआ क्रम है ये। और इसको मैंने क्या बताया? इसको आरोह भी बोलते हैं, ऊपर चढ़ने को। और ये अगर हम यहाँ से शुरू करें 7 से, 7 6 5, ये कम होता जा रहा है ना। एक एक ब्लॉक कम होता जा रहा है। और इसको हम क्या कहते हैं? नीचे उतरने को अवरोह भी कहते हैं। ये हमारा अवरोह हो रहा है। ठीक है, मतलब जब हम छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे बढ़ते जाए छोटी से बड़ी की तरफ, है ना? ये छोटी संख्या 5 ब्लॉक्स हैं इसमें, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, छोटी से बड़े की तरफ जब बढ़ते जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं? आरोही क्रम। इस क्रम को हम आरोही क्रम कहते हैं। अगर हम इस क्रम में नीचे उतरे 7 6 5, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब लास्ट में जो है वो सबसे छोटा है। और शुरू कहाँ से हुआ? सबसे बड़े से। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस क्रम को हम कहेंगे अवरोही क्रम। फिर से देखते हैं। ये हमारा आरोही क्रम और ये हमारा अवरोही क्रम, है ना? अरे इस गेम से हमने आरोही क्रम और अवरोही क्रम सीख लिया। आरोही को क्या कहते हैं? आरोही क्रम को हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर इंग्लिश में, और अवरोही क्रम को कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, चलो इसको ना बोर्ड पर भी करके देखते हैं। तो देखो बच्चों, जो हमने बिल्डिंग्स बनाई थी उसमें कितने कितने ब्लॉक्स थे? एक में 6 थे, एक में 5 और एक में 7। उनको हमने हाइट्स के अकॉर्डिंग रखा था ना। हमने पहले सबसे छोटी बिल्डिंग रखी थी, और छोटी बिल्डिंग में कितने ब्लॉक्स थे? 5 ब्लॉक्स थे। उसके बाद 6, उसके बाद 7, है ना? और उसको हमने क्या कहा था? वो बढ़ता हुआ क्रम था। बढ़ता हुआ क्रम
आरोह करना, ऊपर चढ़ना, आरोह करना, है ना, उसको हमने क्या कहा था, आरोही क्रम। तो ये हमारा आरोही क्रम, इसमें हम लिख देंगे सबसे छोटा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। ठीक है, ये था हमारा आरोही क्रम। और अवरोही क्रम क्या था, नीचे उतरना, पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये था हमारा अवरोही क्रम। अब अगर हमें ऐसे ही संख्याएं दी जाए तो उसको हम आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, मतलब असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर और ये डिसेंडिंग ऑर्डर। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये हमने एक और एग्जांपल लिया है, इसमें देखते हैं इसमें हम कैसे करेंगे। ठीक है, अब तो हमारे पास ब्लॉक्स नहीं है ना, इसमें देखते हैं इसमें हम कैसे करेंगे। कि सबसे पहले ये देखिए, ये 2 डिजिट्स के हैं, इकाई और दहाई दोनों अंक हैं इसमें। तो हम क्या करेंगे, पहले दहाई देखेंगे, जो दहाई बड़ी है जिस संख्या में वो संख्या बड़ी होगी। 3, 1, 4, 2, 7, है ना। तो ये संख्या सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी कौन सी होगी, जिसमें छोटी दहाई होगी, ये सबसे छोटी संख्या है ना। तो ये हुई सबसे छोटी संख्या। तो हमें सबसे पहले कौन सी संख्या लिखनी होती है आरोही क्रम में, सबसे छोटी। आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। आरोह, आगे बढ़ना, चढ़ना। ठीक है, तो जब हम एक संख्या लिख दें उसको हम क्रॉस कर देंगे कि ये हमने लिख ली है। ठीक है, इसके बाद जो बाकी बची संख्याएं हैं उनमें से हम सबसे छोटी छाटेंगे। इनमें देखो सबसे छोटी कौन सी है, ये वाली 26 है ना। तो हम यहां लिखेंगे 26 और इसको क्रॉस कर देंगे। अब ये संख्या बची है। अब इनमें सबसे छोटी कौन सी है, देखो 31। तो हम यहां लिखेंगे 31 और इसको क्रॉस कर देंगे। अब यहां देखेंगे ये बची 2 संख्याएं, 78 और 45 में से ये तो 7 है और ये 4 है, तो 45 छोटी होगी। यहां लिखेंगे 45 और इसको क्रॉस कर देंगे। और बची हमारी कौन सी, 78, ये सबसे बड़ी संख्या है इनमें से। तो ये हमारा कौन सा क्रम हुआ, देखो आरोही क्रम, सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। ये हमारा आरोही क्रम। अब हम अवरोही क्रम लिखेंगे। अवरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम होता है आरोही क्रम का उल्टा। जैसे आरोही क्रम चढ़ना होता है, आगे बढ़ना होता है, तो बढ़ता क्रम होता है, और अवरोही क्रम होता है घटता क्रम। ठीक है, पहले सबसे बड़ी, फिर छोटी, फिर उससे छोटी, फिर छोटी। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा अवरोही क्रम। 78 सबसे बड़ा है इनमें, फिर 45, उसके बाद 31 और 26 और फिर 16। इसमें देखो आपको क्या पता लग रहा है कि अवरोही क्रम आरोही क्रम की उल्टी है, ये परस्पर विलोम है, उल्टी है। चलिए एक अलग एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें हम अवरोही क्रम को पहले अरेंज करेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या देखना है, हमें यह देखना है कि इसमें अंकों की संख्या कितनी है। देखो किसी में 4 अंक है तो किसी में 3 अंक है। तो यह तो आपको पता ही होगा कि 4 अंकों वाली संख्या 3 अंकों वाली संख्या से बड़ी होगी, है ना। तो अब हम इसको किसमें अरेंज करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में। पिछले वाले एग्जाम्पल में हमने आरोही क्रम पहले करा था, अब हम इसमें अवरोही क्रम पहले करेंगे कि उसको हम कैसे अरेंज करें। देखो अब इनमें हमें क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है। तो ये देखो 4 अंकों वाली ये 2 संख्याएं हैं, ये बड़ी है बाकी संख्याओं से। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसका 1000 का अंक। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये 1000 का अंक है। इसमें 4 और इसमें 8, तो कौन सी संख्या बड़ी हुई, 8 वाली। तो सबसे पहले लिख देंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ी संख्या हमने लिख दी है, जो संख्या लिख दी उसको क्या करना है, क्रॉस
करना है। अब हम कौन सी संख्या लिखेंगे? बाकियों में से बड़ी छांटेंगे। बाकियों में से कौन सी बड़ी है? ये वाली 4734। ठीक है, और इसको क्रॉस कर देंगे। अब बाकी बची संख्याएं उनमें से हमें छांटनी है, तो इसमें देखेंगे 6, 9, 3। तो कौन सी संख्या बड़ी है इनमें से? ये वाली है ना, 996, और इसको कर देंगे क्रॉस। अब बची दो संख्याएं। अब इन दो संख्याओं में से छांटेंगे कौन सी संख्या बड़ी है? 6 वाली, 3 से बड़ा होता है 6, तो 653 बड़ी है 344 से। ठीक है, अब इसको भी हम कर देंगे क्रॉस। कौन सी बची हमारी? अब ये वाली बची, इसको भी हम यहां लिख देंगे। ये हमारी कौन सी क्रम हो गया? ये हमारा कौन सा क्रम हो गया? अवरोही क्रम, डिसेंडिंग ऑर्डर। और आरोही क्रम इसका उल्टा होता है। ये मैंने आपको सिखाया ही था डायरेक्ट कैसे करना है, अभी हम इसी से कर लेते हैं। देखो, सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और फिर बाकी बची जो सबसे बड़ी, है ना। ये हमारा आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, एंड दिस इज डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम। आया समझ में? तो चलिए इसके कुछ और हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। उनको आप अरेंज करेंगे, उनको मैं अरेंज नहीं करूंगी। ठीक है, मेरा काम था समझाना, मैंने समझाया है, अब आप करेंगे। ये देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद सॉल्व करने हैं। इनको आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, और इनके आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन